नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश मनोरंजन और आप देख रहे हैं तातक में। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो देश की नामी गिरामी लोक गायिका हैं। एक ऐसी लोक गायिका जिनकी आवाज़ कोयल से भी मीठी है। वह देश के कई मंचों पर, कई राज्यों के, कई प्रदेशों के राजधानियों में मंचों को सुशोभित की हैं और कई जगह पुरस्कृत भी हुई हैं। और वह शख्सियत हैं वंदना सिन्हा। चलिए मैं आपको बिना विलम्ब किए सीधे ले चलता हूँ वंदना सिन्हा के पास और हम जानेंगे उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनकी लोक गायिका के बारे में, लोक गीतों के बारे में, और आपसे उनको हम रूबरू कराएंगे। मेरे तरफ से भी आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे दर्शक यह जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आप इस यह जो है कला संस्कृति में आप कब आई और अभी तक आप कितनी ऊंचाइयों को पार कर चुकी हैं? जी, मेरा जन्म समस्तीपुर में मोहनपुर गांव में है और मेरा ससुराल बेगूसराय है और मैं लोकगीत से BI ग्रेडेड आर्टिस्ट हूँ। और आपको मैं बता दूं कि मेरे घर में मेरी मम्मी उस ज़माने में संस्कृत से BA पास हैं और बहुत अच्छा प्रवचन करती हैं और गाने का शौक़ उनको बहुत है। उसके बाद मेरी दीदी लोग गाना स्टार्ट की है। अभी वो दोनों बहन प्रोफेसर हैं। मैं भी नवोदय विद्यालय में म्यूज़िक टीचर थी। मैंने अभी छोड़ दिया है, रिजाइन कर दिया है। और जहाँ तक गायकी का है, जो मेरे घर से ही चला आ रहा है कि मेरे विरासत में गायकी आपको मिला। मेरे यहाँ बहुत बड़े बड़े गुरुजनों का मेरे घर में आना जाना लगा रहा। सूरज कुमार राय जी तबला वादक जो शारदा दी के साथ बजाया करते थे, वो मेरे घर आते थे और सभी लोगों को रियाज करवाते थे गाना। समझिए शारदा दीदी हमारे कॉलेज, जिस कॉलेज में मैं पढ़ती थी उसी कॉलेज में हमारी म्यूज़िक टीचर रही हैं। और मेरी बड़ी बहन है विभा सिन्हा, वो एकलौती मतलब उनसे गंडा बंधन करके उन्होंने शिष्या बना है। जी। नहीं, शादी तो हमारी जब ठीक हुई थी तो मैं उस समय केंद्रीय विद्यालय में पोस्टेड थी। तो मेरी शादी तो इसी के वजह से हुआ कि लड़की में बहुत टैलेंट है और बहुत बढ़िया गाती हूँ। उसी समय गायकी में आने के बाद ही शादी, मैंने ससुराल वाले ये जानते थे कि आप गाना गाती हैं। जी जानते थे। और शादी से पहले से मैं जॉब करती थी। मैं सबसे पहले गीत एवं नाटक प्रभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय विभाग में जॉब करती थी। फिर उसको छोड़ा हमने तो फिर केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन किया। फिर केंद्रीय विद्यालय को हमने छोड़ा तो नवोदय विद्यालय ज्वाइन किया। तो शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड बहुत मुझे और आगे बढ़ाए और बहुत अच्छे अच्छे मंचों पे मैं काम कर रही हूँ। जैसे कि जितने सारे महोत्सव होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बिहार दिवस में भी मैं जाती हूँ दिल्ली में, और पालिका वहाँ पालम में भी कार्यक्रम करती हूँ। और वहाँ दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पे कार्यक्रम होता है, जैसे कि बौद्ध महोत्सव हुआ, देव महोत्सव हुआ, फिर राजगीर महोत्सव हुआ, केसरिया महोत्सव हुआ। सब महोत्सवों में मैं प्रोग्राम करती हूँ, अपनी भागीदारी उसमें देती हैं। जी। आपका एक सोहर गीत बहुत प्रसिद्ध रहा है। बहुत सारे व्यूवर उसके आए और बहुत सारी प्रसिद्धियां मिली उसको। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप सोहर का कुछ पंक्ति जो है जरूर।
बहुत खूब, बहुत खूब। यह तो पूर्व से ही प्रसिद्धि इसको मिला। यहाँ के जिलाधिकारी अभी शीर्षक कपिल अशोक जी हैं। जी जी जब वे दूसरे जिला में थे तो वहाँ भी आपको सम्मानित भी किए थे। जी जी। मैं उच्चैठ भगवती महोत्सव में गई जी। थी, उच्चैठ महोत्सव में। मधुबनी। जी, मधुबनी गई थी। जी। तो वहाँ मेरा फर्स्ट शुरुआत मेरे से ही हुआ था। वहाँ मैं और मैथिली ठाकुर थे। जी। तो वहाँ पे स्वागत गीत मैथिली में। कौन सा गीत आपके द्वारा गाया गया था? जी, मैं मिथिलांचल की हूँ और मैं मैथिली में गाई भी थी। गाती हैं। मंगलमय दिन आए हैं, पाहुन छठ आयल। मंगलमय दिन आए हैं, पाहुन छठ आयल। धन धन जागल भाग्य है, धन धन जागल भाग्य है। मन कमल फुलायल, मंगलमय दिन आए हैं, पाहुन छठ आयल। मंगलमय दिन आए हैं, पाहुन छठ आयल। बहुत अच्छा मंगल गीत आपके द्वारा। और चर्चा में अभी चूंकि छठ का माहौल है, कार्तिक का महीना चल रहा है, जी और आपका जो एल्बम जो आया है जी। जय हो छठी, क्या आपका है? हाँ, जय जय छठी मैया जय जय का है। छठी मैया जी। और छठी के बरतिया कर्म। जी। तो हम चाहेंगे कि उसका कुछ मुखड़ा सुनाए। मैया हे छठी मैया, मैया हे छठी मैया, मैया हे छठी मैया, मैया हे छठी मैया। आ गईली हम तोरी घाटे हे छठी मैया, आ गईली हम तोरी आ गईली हम तोरे घाट। मैया हे छठी मैया, मैया हे छठी मैया, मैया हे छठी मैया, मैया हे छठी मैया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिसके लिए आपकी प्रसिद्धि मिली लोकगीत के माध्यम से, आपको लोक गायिका के रूप में जाना जाता है। बिहार ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में आपकी चर्चा है, आपको लोग जानते हैं, आपके फॉलोअर हैं। तो हम चाहेंगे कि कुछ लोकगीत आपके द्वारा। जी, मैं महेंद्र मिश्र जी का पूर्वी सुना रही हूँ आप लोगों को, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। और पूर्वी जो है सो बहुत ही आकर्षित गीत है, जो महिलाएं पूर्वी बहुत कम गाया करती हैं। लेकिन खास करके आप कल्पना जी को भी देखेंगे कि पूर्वी में बहुत अच्छा उनका पूर्वी सब होता है। तो मैं महेंद्र मिश्र जी का एक रचना सुनाती हूँ। मैं थोड़ा चेंज कर रही हूँ। मैं भिखारी ठाकुर जी की रचना को सुना रही हूँ। सुनाए विदेशी बालम, सुनाए विदेशी बालम, अरे मान जा कहना राजा जी, मान जा कहना राजा जी। मत जा विदेश तहरा बिन नाही लागल जियरा। मत जा विदेश तहरा बिन नाही लागल जियरा। मत जा विदेश। सुनाए विदेशी बालम, सुनाए ओ हो
जी मत जा विदेश तहरा बिन नाही लागल जियरा मत जा विदेश तहरा बिन नाही लागल जियरा मत जा विदेश। बहुत अच्छा। ये तो भोजपुरी के शेक्सपियर के रूप में प्रसिद्ध हैं भिखारी ठाकुर जी, जिनकी रचना आपने सुनाई, उनके याद को ताज़ा आप कर दी। और चर्चा है कि आपकी पुत्री कशिश सिन्हा जो तिरहुत कमिश्नरी स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार लाई है, वो भी गायन में कदम रखी हुई है। तो आप अपने पुत्री को किस रूप में ले रही हैं? जी उनका जैसे तो आपकी माँ भी एक अच्छी गायिका थी और आप उससे बड़ी हुई। जी उनका सपना है, जी। कशिश का सपना है कि मैं बॉलीवुड कलाकार बनूं, लेकिन मेरी एक चाहत है कि उसको मैं सब तरह से मतलब सिखाती हूँ, क्योंकि लोकगीत का हमारी जो मिट्टी का चीज़ है, उस जो पारंपरिक चीज़ है उसका बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है वो प्लेबैक सिंगर भी बनेंगी, लेकिन जो पारंपरिक चीज़ है जिससे कि बेस मिलता है, पहले तो क्लासिकल से बेस मिलता है, फिर फोक में बहुत नाम शोहरत भी मिलती है, तो चूँकि अपनी चीज़ होती है, तो मैं चाहती हूँ वो हर एक प्रकार का चीज़ गाएं और बहुत बड़ी कलाकार बने। एक और आपकी छोटी बेटी है, वो भी मॉडलिंग के क्षेत्र में जाना चाह रही है या जा रही है, तो आप दोनों बेटी को, क्योंकि 2 रत्न आपको मिला है ऊपर वाले की असीम कृपा से, तो आप दोनों पुत्री को किस रूप में चाहती हैं आप आगे बढ़ाना? जी दोनों, एक के बारे में तो मैंने कहा कि वो सिंगर बनेंगी और दूसरी मॉडल बनना चाहती है, तो गाती भी बहुत अच्छा है। आप अपने बच्चों को अपने शिष्य बनाते हुए, पालन कराते हुए परंपरा को आगे बढ़ाना चाहती हूँ जी। माने अच्छे ढंग से उसका प्रवेश हो, अच्छे मुकाम तक जाए, जो हर माता पिता चाहते हैं वो आप पूरा करना चाहती हैं। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी मुझसे ज़्यादा आगे बढ़े। जी जी। तो ये थी वंदना सिन्हा जो आज की हमारी खास मेहमान थी। नहीं, मैं जाते जाते एक और मैं आप लोग को सुनाना चाहती हूँ, जिसमें बिटिया को फर्स्ट प्राइज मिला है, तो मैं आपको सुना देती हूँ। बड़ा प्यारा सा है लोकगीत। 16 बरस की मैं ब्याह के आई, मैं भोली सैया नादा, ऐसी विपत पड़ी मोर गुइया, कुछ न समझ में रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, 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 रेलिया बैरन। इसका बहुत प्यारा सा अंतरा है जो मैं रख रही हूँ। जौन सवतिया पे पिया मोरा रीछे, जौने सवतिया पे पिया मोरा रीछे, पिया मोरा रीछे, हाँ बलमा मोरा रीछे, पिया मोरा रीछे, हाँ बलमा मोरा रीछे, जौन सवतिया पे पिया मोरा रीछे, जौने सवतिया पे पिया मोरा रीछे। और क्या खाए धतूरा सतन बहुराई रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन धन्यवाद। बहुत खूब। हम लोग भी चाहते हैं कि आपकी पुत्री दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे
और आपसे भी उच्च शिखर पर जाए, बिल्कुल। ऐसी हम लोगों की भी कामना है। जी धन्यवाद।